मंगलम कुंदकुंदाब्जो धर्मोऽस्ति मंगलम् सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयं जयतु शासनम् केशसुरासुरमणिसिन्धवन्दितं धोदगादिकं विमलं प्रणमामि वर्धमानं धम्मस्य काकारं शेषे पुण्यतीर्थय ससौ सिद्धे विशुद्धसाभावे समणेयणानदंस चरित्र तव वीर्यायारे एते सौवे समगं प्रत्येकमेव प्रत्येकं वन्दामि अवर्तन्ते अरहन्ते मानसे खेते पिच्चारिहन्तां सिद्धाणं कहणमो गणहराणम् अध्यावैवागाणं साहुलं चैव सौवेसिं विशुद्धदंस ताणपाणासमं समासेज्य ओवसंपयामि सम्मं जप्तो निर्वाण संपत्ति। जो प्रश्न कहा गया उसका मैं आधे ही मिनट में उत्तर है, 1-2 मिनट की भी जरूरत नहीं है। तनागत या ऐसे किसी तिथि का किसी चीज़ों का जैन परंपरा में कोई कीमत नहीं। क्यों नहीं है? हमारे यहाँ धर्म है मोक्ष मार्ग स्वरूप, है कि नहीं? धर्म मोक्ष मार्ग रूप जब है तो मोक्ष मार्ग रूप धर्म में इन सांसारिक प्रयोजनों से बताई गई तिथियों। अब कनागत में क्या निषेध है? शादी ब्याह ये वो चीजें संसार की बातें नहीं है जब धर्म में। ये क्या होता है बता रहा हूँ। तो उनके ऐसे आज नमीनाथ भगवान का गर्भ कर लेना है नहीं, ये पता तो मैं बता रहा हूँ आपको कि आज नमीनाथ भगवान का, तो जब भगवान के कल्याणक उनमें हो सकते हैं और सारे मांगलिक प्रसंग हो सकते हैं, तो ये क्या है? बेमतलब की बात है। संसार में 10 लक्षण के बाद ये चूंकि जब बरसात के बाद में हर कोई आदमी, किसान जाता था खेत वगैरह देखने, ठीक है ना, व्यापारी अब वो व्रतों के बाद धीरे धीरे अपने दुकान व्यापार उसकी व्यवस्थाएं कर रहे। एक बार आदमी रीस्टेब्लिशमेंट के काम में लगता, क्यों? आगे त्योहारों का समय आ रहा, तो इसलिए कुछ समय उनको कह दिया गया। प्रकृति पर्यावरण की दृष्टि से भी, क्यों? बदलता मौसम होता है, बीमारियों का घर होता है, बारिशें हो चुकी, अब धीरे धीरे ठंडक बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही। ये सब चीज़ें जो बदलते मौसम में हर समय ऐसे कनागतों जैसी बातें कही गई, कुछ ऐसा 8 दिन 15 दिन ऐसे बताए गए, जैसे होली के समय होलिकाष्टक कहते हैं जब अपनी अष्टमिका होती। सब कुछ काम नहीं करो, कुछ काम नहीं करो मतलब वो समय नॉर्मली बीमारी आदि का है, हारी बीमारी का। आप अपने आप को संभालो, अन्य सांसारिक प्रसंगों में मत पड़ो। उसका अर्थ ऐसा लौकिक है, उसका धर्म अध्यात्म तत्व ज्ञान से कोई लेना देना। अरे पता नहीं क्या होता है। कनागत में लोग श्राद्ध पक्ष कहते हैं, हिंदुओं में होता है जो मर चुके उनका श्राद्ध करो, कौए को खिलाओ, वो उनकी आत्मा तक पहुंचेगा। क्या भी सिर पैर की बात है? जब आप स्वर्ग नरक मानते हो तो कौआ स्वर्ग में जाएगा नहीं देने, नरक में जाएगा नहीं देने, तो आत्माएं तो स्वर्ग नरक में भी जाती हैं तो नहीं जाती। कौआ ने आज तक किसी चिड़िया को, बंदर को खिलाया नहीं, तरिंज में भी जाती है आत्मा। बेसिर पैर की बात है, पूरे गृहित मिथ्यात्व की बात है। समझ गए ना? हमारे यहाँ सामान्यता सामाजिक पक्ष है, लौकिक में हम लोग भी अपना करते भैया ये सब ज़्यादा किसी आयोजन मत करो। उसका मतलब होता है कोई आयोजन मत करो, शादी ब्याह रिश्ता नाता, क्यों? कभी भी पानी गिर सकता है, लोग बीमार पड़े, 100 समस्या आए, बदलता मौसम है। इसलिए ये लौकिक प्रयोजन से बात की जाती है, इसका धर्म और अध्यात्म से कोई लेना नहीं, ठीक है ना? न इसका मान्यता है वैसे ही करना चाहिए धर्म अध्यात्म। अन्य लोगों को तो पंडितों को अपनी दक्षिणा चाहिए, तो वो दक्षिणा कमाने के चक्कर में आपको सौमिथ्यात्व खेलती है, सिखाती है, करते हैं तो करते भी, अब क्या कर सकते हैं, ठीक है ना? हाँ ऐसा है, ये देव सो गए देव उठ गए, ये उत्तरायण दक्षिणायन जब सूर्य होता है उस समय की ये कुछ प्राकृतिक घटनाएं हैं, उनको हमने
बस बना दिया कि हमारे भगवान सो गए, अब हमारे उठ गए, जब तक सो रहे हैं तब तक उनको कोई डिस्टर्ब नहीं करो, ठीक है ना। जब तक कोई मांगलिक कार्य नहीं करोगे, मांगलिक कार्य करोगे तो उनकी पूजा करोगे तो उन्हें उठना पड़ेगा। अब हमारे भगवान तो नित्य जागृत है, सोते ही नहीं, समझ गया ना। तो ये व्यर्थ की मान्यता है, कोई रिलेवेंस नहीं है आपसे, दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है। दिमाग में जबरदस्ती की पंडितों ने अपनी दक्षिणा बनाने के लिए 100 तरह के बहाने बनाए। कुछ दुनियादारी ज्योतिष पत्र देख लिया, वही मौसम में क्या रहेगा, कब क्या होता, ऊंच नीच उस समय के लिए सब कह दिया। अरे लौकिक प्रयोजन का आध्यात्मिकता से क्या लेना देना। हम आपसे इसलिए पूछते हैं कि कोई हमसे पूछे तो हम बिल्कुल बिल्कुल आप दृढ़ता से आपका नाम लेके कह सकते हैं, बिल्कुल खूब कहो, कोई टेंशन नहीं है। हमारा मतलब सिर्फ इतना होता है। ठीक है, ठीक है। मैं 5 मिनट का समय आपका और लेना चाहूँगा। इन 10 दिनों में मैंने सम्यक दर्शन के 8 अंगों की चर्चा की प्रतिदिन वहाँ पर छतरपुर में। तो जो चर्चा की उसमें 2-3 बिंदु कुछ ऐसे आए जो आपको संकेत मात्र बता के फिर अपनी चर्चा आगे बढ़ाते हैं। क्योंकि अब कोई चीज़ बने अच्छी, जैसे घर में पकवान बने तो अपनों को देने का मन करता है, ऐसी कोई हम जैसे लोगों के पकवान क्या है, यही विचार चिंतन, तो कुछ अच्छा आए तो आपस में देने का मन करता है, इस भाव से बता रहे हैं, और कोई दूसरा पांडित्य वाला भाव नहीं है। सम्यक दर्शन के अंगों में 3 अंगों की विशेष रूप से चर्चा वहाँ चली। संकेत निकांक्षेप वगैरह वो तो सब चली ही, अमूर्त दृष्टि तो अपन जानते हैं, उनमें ग्रीक मिथ्या निषेध वाली बात है तो सब जानते हैं, वो तो सही। एक है जैसे उपगूहन, प्रभावना और वात्सल्य, इन पे जरा विशेष चली। मतलब उस दृष्टि से उतना चिंतन मेरा भी नहीं चला था। आपको तो सिर्फ सार की 1-2 पंक्ति बताऊंगा, वहाँ तो खैर 1-1 घंटा चला है इन्होंने विषयों पे। सुनो राजी, उसमें अभी कुछ नहीं है। हाँ। उपगूहन किसे कहते हैं? उपगूहन शब्द का अर्थ क्या होता है? देखो, क्या अंतर होता है? ये तो नहीं है, लेकिन इसके कुछ नजदीक, माने एक्यूरेट ये सेंस नहीं ले सकते। उसे मंत्री के पूरे अधिकार नहीं, ठीक है ना। लेकिन मंत्री जितने काम बता दे उतना अपना करेगा, फाइनल साइन मंत्री ही करेगा। माने उसके नजदीक तो है, आसपास तो है, लेकिन एक्यूरेट वही सेंस नहीं ले सकते। गूहन माने होता है छुपाना, तो उपगूहन माने क्या होना चाहिए? संजय भाई बताओ। है? नहीं, छुपाना, हम संसार में चीजों को छुपाते हैं परिग्रह के भाव से। क्यों छुपाते हैं? परिग्रह के भाव से। है छुपा कर कोई देख ना ले, कोई ले ना जाए। यहां पर जो दिखाने से धर्म की हानि हो, कसाय बढ़े, उसको तो छुपाना, और जो दिखाने से धर्म की प्रभाव ना हो, कसाय घटे, वो दिखाना, ये दोनों गुण। वो अकेला प्रभावना नहीं आएगा भाई। आपने कहा ना कि निज गुण अरूप पर अवगुण ढांके, यही बोलते ना, यही है ना। तो मैंने कहा अपने गुण ढांकना या अपने को मान कसाय नहीं होने देना, क्या उद्देश्य? भाई गुण ढांकने का कोई यदि अच्छी बात हो, देखो भैया मैं तो सुबह अपने टाइम से इतने बजे उठ जाता हूँ, इतने बजे अपना धर्म ध्यान स्वाध्याय करते थे। अब आप हमारी तो नींद ही नहीं बनती, अब आपकी आप जाओ तो क्या मैं ईमान कसाय कर रहा हूँ? तो लोग अक्सर प्रमाद के लिए 100 बहाने करते हैं। हमने बताया भाई साहब अब आप कैसे करते हो, आप जानो, हम तो उठ जाते हैं, हमें तो कोई तकलीफ नहीं, ठीक है। तो अब किसी ने अपनी अच्छाई बताई तो वो दूसरे को प्रेरणा के लिए बताई,
कि अपनी मान कसाई, यदि मान कसाई के लिए बताई तो छुपाओ, मत बताओ। और यदि धर्म की प्रभावना, तत्व के प्रभावना कसाय घटाने के लिए बताई तो कोई तकलीफ नहीं है। अभी तक हमने इसे एकांगी समझ रखा कि अपनी कोई सही पता नहीं, बात ही नहीं कर रहा, खतरा क्या हो जाए। अरे भाई, जो हमारे द्वादशांगों में जो अंग कहलाती है ना, अंग, वो अंग में अधिकांश मैटर उन तीर्थंकर से संबंधित है। पूर्व सनातन, पूर्व किसी तीर्थंकर के संबंधित नहीं है, इसलिए उनका नाम पूर्व। ये आपने गौर नहीं किया होगा, इसीलिए आप चौंक रहे। अंग और पूर्व ये भेद ही इसी आधार पर। अंग माने किसी का पार्ट, उन तीर्थंकर के शासन का पार्ट, उसमें जो बातें आएंगी वो होंगी अपने तत्व ज्ञान की, लेकिन उसमें अधिकांश जो कुछ भी मैटर आएगा वो उनके शासन काल से जुड़ा हुआ, उनसे कहीं ना कहीं रिलेट करता होगा, इसलिए उनको कहते हैं अंग। और पूर्व 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ 85 का है, 4 भाव 5 भाव। अब इनको कौन पैदा करेगा बताओ? ये किस तीर्थंकर की है? ये तो वस्तु स्वरूप है, समझ गए ना? इसलिए ये जहां वर्णित है 14 गुण स्थान, मार्गण स्थान, जीव समास, ये जहां वर्णित है वो सारा है पूर्व साहित्य, समझ गए ना? एक तरह से कहें तो कर्णानियोग और द्रव्यानियोग ये है पूर्व साहित्य, और प्रथमानियोग और चरणानियोग ये है अंग साहित्य। मोटा मोटा, बिल्कुल परफेक्ट मत लेना। तो जो पूर्व साहित्य है और अंग साहित्य है, तो अंग साहित्य में उन्हीं तीर्थंकर के शासनकाल की दी बातें हैं, तो इसका मतलब उन्होंने बता के अभिमान किया हो, ढकना चाहिए था, वो तो बताना नहीं चाहिए था भाई। इसका अर्थ यदि हम इतना ही लें कि साहब अपनी बात को ढकना, निज गुण अच्छे हो, अपने गुणों को ढकना, ढकने का मतलब वो मान कसाय का कारण ना बने। यदि उनसे आप पुष्टि करते हो मान कसाय की, भाई साहब चुप, बहुत हो गई, मत करो ये बात, डिफरेंस समझ गए? और पर अवगुण, दूसरे की बुराई क्यों करते हैं? तो अभी अपनी मान कसाई की पुष्टि के लिए, दूसरे के तिरस्कार के लिए। भाई दीनता हो चाहे मान हो, दोनों है तो मान ही ना। तो दूसरे का अपमान, अपमान में भी तो मान शब्द जुड़ा हुआ है, समझे ना? तो दोनों ये मान, तो मुख्य रूप से जब मान कसाई की कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में पुष्टि होती है तो वो उपगुहन अंग का विरोधी। आपको छुपाना क्या है? मान कसाई छुपाना, चाहे अपमान हो चाहे अभिमान हो, मान कसाई छुपाने के लिए उपगुहन अंग। और हमने कर क्या दिया? अपने गुण ढाको, दूसरे के अवगुण ढाको, वो उपगुहन। 1 घंटा 1.25 घंटा बड़े इत्मीनान से इस पर चर्चा चली थी, बड़े खुल के चली थी। तो मैंने कहा संकेत मात्र तो आप लोगों को बताऊं। एक बात तो बताओ, वर्तमान योग में जैन योग की अपना जो जैन धर्म है उसमें कहानी आती है क्षुल्लक वाली, वो आप सारी समझ गए होंगे। उसमें कहा था क्षुल्लक ने वो चुरा लिए थे शक्कर, तो कहेगा उसको छुपाना चाहिए था, बताना नहीं चाहिए था। ऐसा आता है ना? आपको नहीं आता है? देखो ऐसा है कि उसे हम क्षुल्लक आदि नहीं कह के, ठीक है ना, कोई व्यक्ति ने खाली चुराने के लिए ऐसा कोई स्वांग रचा, उसमें हमें शब्दों का इतना मर्यादित प्रयोग करना चाहिए था। अरे क्या मुझे पता नहीं है, आप तो ऐसे कहते हैं मुझे पता नहीं। मैं उसी बात को तो कह रहा हूँ कि उसको यदि उसकी समीक्षा होती है तो इसीलिए होती है कि किसी ने ऐसा कोई धार्मिक स्वांग रखा, ऐसा प्रयोग करके टाल सकते थे, उसे सीधे पद की बात नहीं कहती, बस इतना मतलब। उससे हमारे पद लांछित हो। आज जो यदि मुनि धर्म का आचरण नहीं करते, उन्हें मुनि कहना, मैं उसे कभी नहीं लिखता हूँ मुनि, मैं लिखता हूँ मुनि पद धारक। भाई आपने धारण कर रखा है, आप कहते हो मुनि, हमने तो नहीं माना। जब जिनवाणी के अनुसार आचरण करोगे तो मानेंगे, समझ गए ना? सिंपल। तो ये अपन को ऐसे प्रयोग करना चाहिए था, उसे सीधा क्षुल्लक नहीं कहना चाहिए था। इससे हमारे जिनवाणी के पद की अवनति होती है कि क्षुल्लक भी ऐसा करते हैं लोग बात कह करके, अधूरा ज्ञान वाले तो ऐसी कह सकते। हर चीज की अपनी मर्यादा है। दूसरा क्या था? प्रभावना माने दूसरों में
लोग धर्म पे मंदिर आने लगे, कैसी रुचि हो, कोई करो साहब, खाना करो, पीना करो, लड्डू करो, पेड़ा करो, गिफ्टें बांटो ताकि मंदिर तो आए। इसका नाम प्रभावना नहीं है, इसका नाम प्रभावना नहीं है। 3 बार कह रहा हूं कि इसका नाम प्रभावना नहीं है। और धर्म के लिए, मंदिर के लिए ये सब करना जरूरी बिल्कुल नहीं, कोई सेंस नहीं। अरे कोई छोटे बच्चे हैं क्या कि जिनको टॉफी वगैरह का लालच देके जोड़ा जाए? छोटे बच्चे तो है नहीं, वयस्क लोग हैं। उनको आप अच्छे ढंग से समझाओ, उनके सरल ढंग से समझाओ, ठीक है ना, जिससे उनको बात समझ में आ सके, उनके मनोविज्ञान के अनुसार समझाओ। वो तो हमें प्रभावना में बात समझ में आती कि आपने सब अच्छी प्रभावना की, अच्छी बात बताई, अच्छे ढंग से बताई, ज़्यादा गूढ़ शब्दों में नहीं बताई, बात समझ में आई। लेकिन आप कहो कि हमने खाली प्रलोभन दिया, वो आए मंदिर में, खाए पिए चले गए। एक बहन हमारे लिए फ़ोन करती बाहर से कि साहब हमने तो अब की बार प्रभावना के लिए बड़ा अच्छा काम किया। हमने क्या किया? कई 10 लक्षण के पहले दिन से ही जो लोग मंदिर से निकले उनको चाय, कॉफ़ी, नाश्ता, लड्डू, कचौड़ी सब व्यवस्थाएं की। हमने कहा आपने अनर्थ किया। क्यों? हमने की व्रत के दिन, संयम के दिन थे, सात्विक जीवन के दिन थे। अब आपने घर में तो बनाया नहीं, अब आपने इधर उधर से जुगाड़ की, अपनी ओर से ठीक ही की होगी। कैसे उनके अगले को भैया जरा छान के कुछ भी कर लो। जिनको अपना शुद्ध सात्विक लेना वो ले। हाँ, बाहर से कोई साधर्मी आया हो, आप बिठा के भोजन कराओ, हमें उसमें अच्छा है। लेकिन ये मंदिर से निकलते ही ये बांटना बूटना इज नॉट फेयर। ये प्रलोभन देने की कोई जरूरत नहीं। अब उन्हें बाद में समझ, अरे आपने पहले तुमने पूछा था, मुझे क्या पता कि आप क्या करने वाले हो। कहते हाँ हमें पहले पूछना चाहिए। ठीक है, अब तुमने जब पूछ लिया, जब बता दी। कहते अब आगे नहीं करेंगे, बहुत अच्छी बात। कहते फिर भी कुछ करना हो तो क्या? हमने कि तुम आजकल मॉडर्न सिस्टम है, पेन ड्राइव लो, उसमें कुछ अच्छे लोगों को जो गाने करने में आसान हो, सरल हो, ऐसे कोई भजन या प्रवचन भरो और वो भर के लोगों को दोस्त भाई साहब सुनना, ठीक है ना, प्रतिक्रमण का पाठ भरो, भाई साहब सुनना। बात समझ रहे? तत्व चर्चा कोई अच्छी भरो, सरल, कोई अच्छे वैराग्य भावना, 12 भावना, मेरी भावना भरो, सुनना। चाहे दो, अब जो कोई सुने ना सुने, आपने तो अच्छी चीज दी ना, आपने तो धर्म के क्षेत्र में लगाने की कोशिश की ना। करो तो ये करो। ये खाना पीना कहाँ से प्रभाव ना हो है, परिक्रय देना कहाँ से प्रभाव ना हो, ये चीज हमें बिल्कुल समझ में, ठीक है ना। तो इसलिए प्रभावना के नाम पर आत्मानम प्रभावित नित्य, अपने आप को पहले धर्म से प्रभावित करो। क्या आप उस चीज से सहमत हो पाए? आपको अंतरंग में वो चीज पक्की लग पाई? नहीं लग पाई तो पहले स्वयं स्वाध्याय करो, मनन चिंतन करो, पूछो, समझो, जिससे अपने को पहले धर्म मार्ग में स्थितिकरण करना, समझिए ना, स्वयं को प्रभावित करना। स्वयं को ऐसा लगा इससे उत्तम कोई चीज ही नहीं। अभी बहुत से लोग, खासतौर पर पंडित, दुनिया में अपना व्यापार चलाने के लिए बोलते धर्म, लेकिन स्वयं प्रभावित हो, सबसे बड़ी बड़ी। बहुत सारे लोगों को हमने देखा रत्ती भर प्रभाव। जैसे कोई व्यक्ति लॉटरी का बिजनेस करता है तो वो लॉटरी के महत्व बताता है, LIC का करता है वो LIC का महत्व बताता है। ऐसे ही ये पंडित दिनवाणी का महत्व बताते हैं। दरअसल LIC वाला, उसने भले आदमी ने खुद एक भी LIC, कभी हमने LIC वाले को खरीदते नहीं देखा, कोई पॉलिसी नहीं। क्यों? वो जानता है इसलिए कि इसमें पैसे कितने जाते हैं और लाभ कितना मिलता है। वो आपको समझाएगा बहुत अच्छी तरह से, खुद कभी नहीं खरीद। बिल्कुल ऐसे आज के पंडित है, आपको समझाएंगे बहुत अच्छी तरह से, लेकिन स्वयं कन्विंस होने की कोशिश नहीं। उनके खुद के घर में, खुद के जीवन में वो चीज नहीं। अरे भी बच्चे माने नहीं माने कोई बात नहीं, पहले अपने को तो कंफर्म करो, अपने को तो दृढ़ करो ख्याल में। तो इसलिए प्रभावना अपने से शुरू, हम प्रभावना की शुरुआत दूसरे से करें। प्रभावना जो रुचि से सुने उसे बताओ, ठीक है ना। जिसे रुचि नहीं है उसे प्रेरित करो, लेकिन लड्डू कचौड़ी बांटो और परिग्रह बांटो, इसका नाम प्रभावना नहीं। ताली बजाने वाले कहाँ से आएंगे?
क्या जरूरत? हमने तो आज तक ताली बजाने वाले नहीं जुटाए। अब ये जो प्रवचन के बाद ये जो वो होता है ना खाना, उसमें तो आते हैं 150 आदमी, और प्रवचन सुन रहा हूँ तो 1 2 3 4 5 बहुत है। पंच परमेष्टि हो गया, बहुत है, कम कहाँ है? अभी ये लिख दो कि पंडित जी के प्रवचन के बाद बहुत बढ़िया खाना दिया जाएगा। वही मतलब हम उस दिन आएंगे और नहीं, ताली बजाने वाले हम तो उस दिन आएंगे और नहीं। क्यों? क्योंकि हमें तो साधर्मी के चेहरे पे जो प्रसन्नता दिखती है, जो जिज्ञासा का भाव दिखता है, तृप्ति का भाव दिखता है, उसमें हमें जो संतुष्टि होती है, खुशी होती है, वो इन ताली बजाने वाले नौटंकी बाजों में नहीं होती। व्यर्थ की जीव हिंसा, समझ गए ना? इसलिए उस चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ा। जो इस चक्कर में पड़े, इसका आकर्षण जिसको है उसने प्रभावना उनका मतलब ही नहीं समझा। और तीसरा था वात्सल्य। देखो ऐसा है, जलूस और रथ यात्रा उनके लिए है जिन्होंने कभी दर्शन ही नहीं किए, वो जैन धर्म से प्रभावित हो और हम उन्हें नगर परिक्रमा जैसे कराएं तो वही पहले जैसे देखो आज सिखों वगैरह में है, वो पूरा रास्ता भी झाड़ते हैं, पानी छिड़कते हैं, धूल श्री जी पर नहीं जाए, झाड़ते मुलायम झाड़ुओं से, इसलिए कपड़ों से लेडीज अपने दुपट्टों तक से करती। क्यों? जीव हिंसा। सावधानी, ख्याल में आप करो ना। आपके लाला लोग जूते चप्पल पहन के ऊपर मुंह करके जब चलते हैं तो हमें दुख होता है कि ऐसे तो ये जुलूस नहीं निकले तो अच्छा। आप उसकी तरीका तो समझो, वही बात है, स्वयं प्रभावित नहीं और दुनिया को करने चले, कहां से होगा? ये स्वयं तो हो। तुम्हारा धर्म कहता है कि अहिंसा परमो धर्म, वो सबसे प्रधान है, तो पहले अहिंसा का पालन आप कर रहे हैं। भगवान के साथ जूते चप्पल पहन के, बेल्ट पहन के, कोट सूट में ड्रामा करके आप चलते हो, ये कौन सा तरीका है? अरे दिखना चाहिए। तो जो आपकी धार्मिक ड्रेस है उसमें अधिकतम लोग चले, लोग बात मैं बताऊं, ये सन 82 के आसपास की बात। मैं गया आपके भिंड 10 लक्षण में, छोटा ही था बच्चा, मैं गया 10 लक्षण में भिंड। अब वहाँ क्या होता था कि अनंत चतुर्दशी के समय वो लोग सब मंदिरों के दर्शन करने जाते हैं ना, तो उन्होंने कहा आप भी चलो। मैंने कहा चलूँगा, लेकिन नंगे पैर जाऊँगा, धोई दुपट्टे में ही जाऊँगा, मैं नहीं जाऊँगा कुर्ते पजामे में। भाई एक मंदिर में जब प्रक्षाल पूजन करके करने जाना है तो मैं तो पैदल जाऊँगा। अब जा रहे लोग बाग 2-4 और भी जैसे हुए, तो वही नंगे धोई दुपट्टे में नहीं सही, कुर्ता पजामा सही, लेकिन वो 2-4 और नंगे पैर चल लिए। अब हालत खराब हो गई। जितने गांव के, अब तो गलियां गलियां सब लोग घूम रहे, जो निकले जहां जाओ लोग लेटने लगे। अरे भैया ये क्या बीमारी हो गई? ये तो आपकी भाषा है, ये आपकी सोच, हमें तो इन बातों का रत्ती। अरे भाई तुम क्या कर रहे हो? उन्हें मना कर करके परेशान। मैं तुमसे एक साधारण ग्रस्त हूँ, समझ गए? अब गाँव देहात के आदमी इन्होंने, लेकिन और आपने यदि मर्यादा पूर्वक चले, नंगे पैर चल रहे, जीव दया करते हुए चल रहे, जैन ड्रेस में, यदि पूजा की ड्रेस में हो, तो दुनिया प्रभाव ना और किसको कहते हैं? आज जो लोग मजाक उड़ाते थे वो आपके उसके कारण चरणों में झुक रहे, आपकी शकल के कारण नहीं झुक रहे, आपसे रिश्ते के कारण नहीं झुक रहे, स्वार्थ के कारण नहीं झुक रहे। तो आप कम से कम उस मर्यादा का पालन करना तो सीखो। हाँ, हाँ, तो ये अंतर हमें समझना पड़ेगा नवीन जी। और मैं आपको बताऊं, जो वात्सल्य की बात थी, थोड़ा सा देखो समय तो लग गया, क्या करें, लेकिन हम रागवश कह रहे हैं। वात्सल्य क्या है? वत्स, वत्स माने बच्चा। तो बच्चा कौन? जो धर्म क्षेत्र में बच्चा हो, आपसे कमजोर हो, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, चाहे बेटे के सामने बाप ही क्यों हो। बहुत से बेटे सुधर गए और बाप लोग नहीं सुधरे, तो उनको भी कर्तव्य है कि वो अपने बाप के प्रति वात्सल्य दिखाए। किसी कोई यदि विपरीत मार्ग पे है तो उसे आप कठोर शब्द बोल के मत मारो।
बहुत ही कोमलता से उसको जोड़ सकते हैं, कठोरता से। आप व्यवहार मृदु बनाइए, लेकिन काय के लिए? आप बिजनेस करना हो तो वही आपको सब धर्मों के लोग अच्छे लगते हैं, ठीक है ना। ग्राहक तो भगवान का रूप होता है, वहां आपको देव साधु वाला देव नजर नहीं आता, वहां तो कह देते भगवान जट से। समझ गए क्या है ये? छोटे से पैसे के जो अब पुण्य के उदय से आना है, तुम्हारे किए नहीं आना, उसके लिए ग्राहक भगवान का रूप है। और जिसको धर्म सिखाना है उस समय आप वात्सल्य नहीं रखते हो, उस समय आप अभिमान रखते हो। क्या है ये शैली? आपको सिखाई किसने? आप तो सम्यक दर्शन के बाहरी अंगों का भी पालन नहीं कर रहे। अरे आदमी जिस लाइन पे चलना होता है उसकी प्रैक्टिस तो करता है। ओलंपिक मेडल जीतने की कोशिश जिनको लक्ष्य होता है वो सालों साल प्रैक्टिस करते, सुबह से उठ के दौड़ते, जिनको दौड़ में मेडल जीते, लाख बार दौड़े होंगे, एक बार भी मेडल नहीं मिला, लेकिन प्रैक्टिस की कि नहीं की? आपको सम्यक दृष्टि बनना है, जब तक सम्यक दृष्टि नहीं बनो, रोज कितनी प्रैक्टिस करते हो ना ढंगों नहीं करते, तो इसका मतलब तुम्हें बनना ही नहीं, तुम्हारा लक्ष्य ही नहीं है, तुम अपने आप को धोखा दे रहे हो और दुनिया को धोखा दे रहे हो। इसलिए वात्सल्य अच्छी बात को, सच्ची बात को अत्यंत प्रीतिपूर्वक समझाओ, उसमें उद्वेलित नहीं हो, परिणाम शांत रखो, उसका नाम वात्सल्य। ठीक है, ये पंडिताई के नाम पे अकड़ जितनी है ना, ये वात्सल्य का प्रतीक है। सब इतना बड़ा पंडित, मैं ऐसा और मैं ऐसा, ये जो मैं है ना, इसको माइनस करो तत्व ज्ञान से, तो आपको वात्सल्य समझो, करुणा जोड़ो तो वात्सल्य समझो। तत्व ज्ञान माइनस अहंकार प्लस करुणा, तो अब जो बनेगा रूप उसको क्या कहेंगे? हमने इसको नहीं समझा, हम और दूसरे रूपों में नहीं। ठीक है, बड़ा लाड़ करो, दुलार करो, तत्व ज्ञान प्यार से समझा, धर्म मार्ग में प्यार से लगा, बस उतना ही, इसके अलावा कुछ नहीं। तत्व ज्ञान की बात आप अहंकार पूर्वक करते हो तो आपको सम्यक दर्शन के रास्ते पे हो ही नहीं, क्योंकि उसका प्रमुख अंतिम अंग क्या है? वात्सल्य। आप में वो करुणा वृत्ति है ही, वो तत्व ज्ञान समझाने की भावना है ही। ख्याल में जो बिजनेस करते हैं वो ध्यान काय पे रहता, जहां जैसे अरे साहब हम तो सब जगह एडजस्ट कर लेते, प्राय ये सब बोलने वाले सुने होंगे, हम तो सब जगह एडजस्ट किससे करते हैं भैया? आपकी दृष्टि लिफाफे की है, तुम गवा के दोगे तो गा के ले लेंगे, बिना गवाए दोगे तो बिना गाए ले लेंगे। वो शादी फेरे कराने वाले पंडित आते, पंडित जी यार समय कम है, लेट हो गए 5 मिनट, हम तो 2 मिनट में हमें क्या अंतर पड़ा, हमें लिफाफा पूरा मिलना चाहिए। तो ये जो दृष्टि हो गई जब, तो वात्सल्य कहाँ रहेगा? ये तो सारे व्यापारी घूम रहे, वो आपका प्रयोजनभूत होगा, हमारा नहीं है, खत्म। वात्सल्य कह रहे हो, आप मान लो गड़बड़ हो रही है ना, प्यार से कह रही है भाई ऐसे काम ना करो, गलत है, फिर दोबारा बोलिए, फिर हंसते हैं सारे लोग, और फिर दोबारा फिर उस समय फिर गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? भाई गुस्सा किस बात का करना, हम उसको रुकवा भाई ऐसे ना करो। नहीं तो ऐसा है, जो कुछ होते हैं बाहरी बातें, कुछ होती हैं तत्व ज्ञान की, नवीन जी जरा ध्यान से सुनिए, कुछ होती है व्यवस्थापक। यदि आप व्यवस्थापक हो, कहीं कोई व्यवस्था है, उसके विपरीत आचरण कोई करता है, उसको आप दृढ़ता से कहो। अरे मैं क्या करूं, मैंने अब आप बात में, मैं सब समझता हूँ राजकुमार जी, मुझे वो सिखाओ मत, मैं क्या कह रहा हूँ, आपको दृढ़ता से कहना अलग चीज है और क्रोध आना अलग चीज। यहां भैया यही नियम है, ऐसा ही चलेगा, इसके अलावा नहीं चलेगा। ठीक है ना, आप खूब आओ खूब करो, हम रोकते नहीं, ये नहीं कहना मर्जी हो आओ मर्जी हो नहीं आओ, ये नहीं कहना, आप खूब आओ खूब करो, लेकिन यहाँ यही नियम है, इसका पालन करना। ठीक है ना, आप दृढ़ता रखो, व्यवस्थापक हो तो दृढ़ता रखो, दृढ़ता का निषेध नहीं करना, लेकिन उसमें ना तो मान आना चाहिए ना क्रोध आना चाहिए। भाई हमारे लिए कर्तव्य दिया गया, हम कर्तव्य का पालन करें,
ठीक है ना। लेकिन जो तत्वज्ञान समझाते हैं वो वात्सल्य पूर्वक, वो अहंकार पूर्वक नहीं, उसमें कहीं ये नहीं लगा कि मैं इतना बड़ा ज्ञानी, ये नहीं लगा। ये अच्छा है, ये चीज हमें जानकारी मिल गई, चलो भाई आप लोगों से मैंने आपको आज तक सच बताओ क्या कहा, आप लोगों के निमित्त से मेरे भी चिंतन चल जाता है, चर्चा हो जाती है। मैंने कभी ये कहा मैं आपको सुनाने आता हूँ, आप 4 ही लोग आते हो, कभी कहा। कई बार राजकुमार जी अकेले बैठे हुए तो 1 घंटे चर्चा करके गया, मैं बिना चर्चा के नहीं। ख्याल में हमें इस मामले में लो प्रोफाइल बनो, प्यार से, आत्मीयता से। लोग कहे साहब उनके कौन सुनने आता है, 4 लोग भी नहीं आते, नहीं आते भैया। गहरी बात को पचाने वाले जितने उतने आते, खत्म। हमें आकर्षण ही नहीं कि बहुत भीड़ है, ठीक है ना। इनकी भाषा में वो तालियां बजाने हमें चाहिए नहीं। जिनकी भली होनार होगी वो सुनेंगे, सीखे। नहीं है तो हमें यहाँ नाच गाना थोड़ी हो रहा जो तालियां बजवाना, या हमें नाचने नहीं आता, समझे ना, कि हम तालियां बजवाना। हमारा उद्देश्य तो तत्व ज्ञान का है, इसलिए इसकी मर्यादा हमें सीखना पड़े। चलिए गाथा लेते हैं। ये राजस्थानी में ड़ा प्रत्यय स्वार्थिक प्रत्यय बोलते हैं, माने उससे शब्द का कोई अर्थ नहीं बदलता, ठीक है ना। ड़ा, अड़ा, अड़ी, लड़कियों फीमेल सेंस में ड़ी और मेल सेंस में ड़ा, ये राजस्थानी का कॉमन प्रत्यय है। अब आप लोग राजस्थानी होकर राजस्थानी भूले हुए हो तो मैं क्या करूं? गलत तो नहीं कहा मैं? अभी एक गांव में अपने जाए तो हर किसी से, वहाँ हम रहते उदयपुर में रहते थे, बच्ची का नाम टीनू, उसको टीनू को नहीं बोलेगा, टीनूड़ी। मेरा बेटा खाने नहीं गया, छोटा होता था निकल नानी के मुझे वहाँ क्या सब अंडे ने खा ले, अंडे ने कहता मैं तो कहीं खाना नहीं खाऊंगा, फिर सबके अंडे ने खा ले, मैं तो जैनी में यहाँ से अंडे बनते ही। अब वो अंडे माने यहाँ है कि आज हमारे यहाँ खा ले, आज हमारे यहाँ खा ले। अब भाषा अपनी अपनी है, तो ऐसा कुछ नहीं है, वो स्वार्थ प्रत्यय। आप देखिए समय सार में अहनिधि अहकम च कम्मणो कम्मम गाथा में आता है ना, अहम और अहकम दोनों का एक ही अर्थ। फिर अहकम क्यों प्रयोग किया? वहां एक मात्रा चाहिए तो वो शब्द ले लिया, अर्थ बदला नहीं, और 2 एक मात्रा ज्यादा वाला शब्द ले। ऐसा प्रयोग सब जगह मिले। एक का संस्कृत प्राकृत में स्वार्थिक प्रत्यय होता है, ड़ा ड़ी ये वो वहां होता है, समझ गए ना, चलता है। इसका अर्थ कुछ नहीं, वही है, जीवी है। ऐसो तिणत्थि कोई प्रणत्थि क्रिया सावणे वक्ता क्रियाहीनत्थि अफला धम्मो यदि निफलो परमो। 116वीं गाथा, पेज 243, ये तत्व प्रज्ञापन अधिकार। चर्चा इस पे हमारी आपके बीच में पर्याप्त हो गई। लास्ट बात कहना थी, क्रिया ही रखती अपना। यहाँ क्रिया का क्या अर्थ बताया था भैया? गैप हो गया थोड़ा। क्रिया जो लीपा पोती नहीं, लीपा पोती नहीं, हाँ दिव्य ध्वनि, जो भगवान की दिव्य ध्वनि हो रही है, ये अफला नहीं। देखो इसमें आज हम आपको विशेष मर्म बताना था, इसलिए इसको द्वारा छेड़ा, वरना हम अगली गाथा भी नहीं। दिव्य ध्वनि, उसकी दिव्यता क्या है? आज तक मैं जो बताता था कि भाई देव उसमें मागध जाति के देव सहयोग करते हैं, इसलिए भाषा अर्धमागधी कहलाती है, अलग। वो सेवा नहीं करते, सहयोग नहीं करते, नौकरी करते पुण्य की। तीर्थंकर जो पुण्य है ना, लोकोत्तर पुण्य है सबसे बड़ा, ठीक है ना, वो उसके बने हुए हैं। वो किसी के राष्ट्रपति जी की हमने इतनी सेवा की, तो खाक सेवा की, तनख्वाह मिल रही थी तुझे, समझ गए ना। और किसी को नहीं भी मिल रही, भाई हम आपको नहीं मिल रही, अब राष्ट्रपति निकल रहे, हाँ साहब बिल्कुल टेंशन सीरियस है, क्या मिली तनख्वाह? कुछ नहीं, राष्ट्र के नागरिक हो, कर्तव्य है उसका पुण्य, तो वो भोगेगा। तुम्हारा नहीं है, तुम्हारे आगे झुकने का पुण्य,
तो ये ऐसी स्थिति है, तो वो असल में देवों का कोई योगदान नहीं, फिजिकली तो है लेकिन एक्चुअली नहीं। एक्चुअली क्यों नहीं है कि तीर्थंकर जैसा लोकोत्तर पुण्य का धनी जब जीव आएगा तो इंद्र के साथ आसन डोलते हो तो मगध जाति के देव तो है क्या, ठीक है ना। जब वो गर्भ में आए, जन्म हो, उस समय तक इतनी बातें होती हैं, ये सब बातें कुछ नहीं। तो फिर दिव्यता क्या है? दिव्यता यही कि वो फल रहित नहीं होती, सामने वाले जीव जो भी उसके मन में जिज्ञासा है उसकी तृप्ति करती ही करती है। अब अंतर ये पड़ सकता है कि आपके मन में जिज्ञासा क्या है। कोई छूप समझने जिज्ञासा भी रख सकता है, कोई अप्रयोजनभूत जन्य जिज्ञासा भी रख सकता है, कोई प्रयोजनभूत जन्य जिज्ञासा भी रख सकता है, और कोई विशुद्ध आत्मिक की जिज्ञासा भी रख सकता है। 4 बताएंगे कौन कौन से। एक अप्रयोजनभूत, मेरू पर्वत इतना लंबा है, एक्चुअली साहब कितना है, कितने परमाणु बताओ, कौन बता सकता है केवली के अलावा? एक मेरू पर्वत में कितने परमाणु हैं भाभी जी, कौन बताएगा केवली के अलावा? और कोई 30 मार्क बता सकता है? किसी ने बनाया वो? नहीं। हाँ साहब, हमने क्या जिज्ञासा रखी? देखो ऐसा प्रश्न भगवान लाए हैं कि आज तक किसी ने आपसे नहीं पूछा होगा। या प्रयोजनभूत होगी ना, भैया उसको जान के तुम्हें कौन सा तीर मिल जाएगा, कौन सा तमगा मिल जाए, जान भी कि कितने खरब, कितने अरब, कितने कुछ भी हो, उससे तुम्हें क्या, ठीक है ना। जो जस्ट नॉलेज वाली बातें करते हो वो अप्रयोजन। दूसरा क्या बताया? प्रयोजनभूत और आत्मिक, ये तो लास्ट के 2। दूसरा जो खाली जिज्ञासा के जानने के लिए पूछ रहे, साहब हमें ये आई थी जिज्ञासा, पूछ ली माने मन में भाव लाया, उत्तर मिल गया, ठीक है ना। एक प्रयोजनभूत जो अपने प्रयोजनभूत तत्व, जीवादि तत्व है, उनके बारे में जाने, शास्त्र की गाथा के बारे में जाने, तो एक प्रयोजनभूत तो है ना, इससे तो प्रयोजनभूत नहीं कह सकती। तो ये भी लेकिन क्षोभ तक सीमित रह सकती है। प्रयोजनभूत चर्चा भी, विषय की चर्चा, वो विषय प्रयोजनभूत है, वो तुम्हें प्रयोजनभूत है कि नहीं ये बताओ। 2 बातें अंतर ख्याल में। वो विषय अच्छा है, आत्महितकारी है, लेकिन तुम किस दृष्टि से पूछ रहे हो, जानना चाहते हो, दृष्टि के विषय में पर्याय शामिल है कि नहीं? प्रश्न करता हूं, बताओ क्या उत्तर। विषय को उसको विषय करने यही कह देंगे। अभी काफी मतलब परिपक्व बात बोले, नॉर्मली बोलते हैं साहब बिल्कुल शामिल नहीं, नॉर्मली यही उत्तर आता कि नहीं आता? अरे साहब वो दृष्टि स्वयं पर्याय है। अब ये जो चीजें है ना, ये सब क्या है कि आप इन विषयों को मात्र जिज्ञासा या अपने भाई वो लोग दुनिया की राजनीति की चर्चा करते हैं, आप ये कर रहे हैं, इसमें हित दृष्टि कहाँ आई आपकी? ये तो टाइम किलिंग है, टाइम पासिंग जोन है। वो उधर विषय कसाई की चर्चा में करते हैं, आप इसमें करते हो। इसलिए विषय प्रयोजनभूत है लेकिन दृष्टि आपकी प्रयोजनभूत नहीं, ठीक है ना। और जिसमें दृष्टि अपने हित की है वो चौथी कैटेगरी होगी। तो ऐसे जो 4 कैटेगरी के लोग हैं उन सभी के लिए कैसे ही हो, वह दिव्य ध्वनि कभी भी निष्फल फल रहित नहीं है, अफल नहीं होती। निष्फल और अफल में क्या अंतर बताया था? ये है अफल, ये है द्रव्य की एक निष्फलता, दिमाग से आ नहीं रही, निष्फलता और सफलता, और फल और शायद और अफल, इन दोनों को मैंने आमने सामने रख के बताया। उस दिन की मुख्य चर्चा ये ध्यान है ना। अब कुछ याद आ रहा है या आप भी नहीं आया? देखो, जब हमारे कोई लौकिक प्रयोजन जुड़े हुए हो वो तो है सफल और निष्फल। हमारा भावना तो थी, अब हमने छोड़ दी, ठीक है ना, लेकिन उससे परिचय नहीं छूट गया, तो वो क्या हुआ? निष्फल। और फल और अफल
कि भाई फल रहे तो हो ही नहीं, उसमें भगवान के आकांक्षा भाव नहीं, ना सामने वाले भगवान की दिव्य ध्वनि में ये कह के चलते नहीं भगवान आपकी ड्यूटी, समझ गए। वो अपने बड़े ही शांत परिणामों से अपनी जिज्ञासा होती है, बड़ा शांत परिणामों से उनकी शांति, तो वह अफल नहीं हो सकती, निष्फल नहीं हो सकती है एलिका, क्योंकि निष्फल बहुतता होती है तब जब दोनों का कहीं ना कहीं कोई दुकानदार और ग्राहक के रिश्ते में ले नहीं गया तो निष्फल होता है, समझ गए। और सूरज निकला और कोई ने धूप नहीं सेकी तो अफल हुआ, निष्फल नहीं, निष्फल। क्यों? वो किसी को धूप दिखा सिखाने के लिए निकले नहीं, वो तो अपनी चाल चल रहा था, दोनों अंदर ख्याल में। इसलिए जब तक दोनों का लौकिक प्रयोजन और एक दूसरे के प्रति कहीं ना कहीं जिज्ञासा जिज्ञासे भाव ही को, कर्ताक्रम भाव नहीं को, कुछ ना हो, तब तक बात दूसरी। लेकिन वहां भगवान की दिव्य ध्वनि होना, वो उस समय पे होना, भगवान से पूछो कि आप दिव्य ध्वनि कर रहे, वो ही नहीं है राजी, उसमें होती है लेकिन उसकी इतनी महिमा है। तीर्थंकर प्रभु, वीतरागी केवली परमात्मा, उनकी यदि जो वाणी हो रही है तो यदि हिमालय के ग्लेशियर से जो पिघल रही है बर्फ, उसमें इन्फेक्शन हो सकता है। इतनी भयंकर ठंडक से आपके वो गंगा यहां जाके आगे कुछ भी हो जाए, गटर बन जाए, वो आप बनाते हो उस ग्लेशियर के पानी में गंदगी। ऐसी वीर हिमाचल थे, आप बोलते ही नहीं बोलते, तो वो चीज में कहीं कोई गंदगी हो नहीं सकती, वो सफल ही, वो फल सहित ही होगी, ठीक है ना, निष्फल के विपरीत सफल नहीं। ये सारी चर्चा पिछली बार की थी, अब आप नहीं हो तो दोबारा सुन के याद कर लेना, मैं उसको दोबारा इससे ज्यादा नहीं करूंगा। यहां क्या कहा, वो दिव्य ध्वनि रूप क्रिया अफल नहीं हो सकती, इसके पीछे बड़ा भारी प्रयोजन होना चाहिए। जो समय सार जैसे ग्रंथों में बाहरी एक कोई भी कार्य उसको एकदम उड़ाते हैं, और यहाँ पर इतनी प्रवचन सार भी उससे कई गुना गंभीर ग्रंथ है, और वहां पर दिव्य ध्वनि रूप क्रिया को अफल नहीं कह रहे। मतलब उन्होंने वहां जाकर के क्या नहीं पाया। लड्डू कचौड़ी की बात नहीं कर रहे, जमीन जायदाद की बात नहीं कर रहे, हीरे मोती की बात नहीं कर रहे, पद प्रतिष्ठा की बात नहीं कर रहे। अब क्या नहीं पाया हुआ, जो उन्हें लग रहा कि क्रिया ही रखी अफला, ये दिव्य ध्वनि रूपी क्रिया ये कभी फल रहित नहीं हो सकती। इसका प्रभाव तो अमोघ प्रभाव एक कहा गया, अमोघ मन अचूक, जो कभी बेकार नहीं जाए। भाई इतना शब्दार्थ तो बता ही सकते हो, भाई आप एक्यूरेट साहित्यिक शास्त्रीय शब्द नहीं बता पाओ, इतना तो बता ही सकते हो कि जो कभी बेकार नहीं जाए, ठीक है ना, जिसका काम हो ही हो। तो ऐसे ही दिव्य ध्वनि सुनने जो 12 कोठों में पहुंच जाते हैं, कोई जीव कभी तीर्थंकर का विरोध नहीं कर सकता, उसके विपरीत सोच नहीं सकता जो भगवान बता रहे हैं। अभिनय के भाव नहीं आ सकते, और कोई कहे समझ में ही नहीं आया, पता नहीं क्या बोलते हैं, पंडितों के लिए आसान है कहना, अरे पता नहीं हाई लेवल बातें करते हो, सिर के ऊपर से निकल जाते। वहां कोई जीव नहीं कर सकता। अल्प बुद्धि हो, क्षुद्र शोभसम का धनी हो, त्रियंच हो, आपकी भाषा शैली नहीं जानता, तो भी उसे यदि मन में कोई जिज्ञासा है, और वहां पर जिज्ञासा गड़े धन की नहीं होती। एक और समझ लेना, वहां पर जिज्ञासा गड़े धन की नहीं होती है, मेरा ब्याह कब होगा, बच्चे कब होंगे, समझ गए ना, मुकदमा जीतूंगा कि नहीं, ये जिज्ञासाएं नहीं होती हैं। ये जिज्ञासा वाले पहले ही अटके रह जाते हैं। वो इतने झंझट फैलाता है, इंद्र इतना चतुर प्राणी है, इतने झंझट फैलाता है कि भले आदमी जिनके सांसारिक पहुंचे ही नहीं पाए, तो वहां जिज्ञासा भी सार्थक,
और उसका रिजल्ट भी सार्थक, माने उसको उसका कम से कम बौद्धिक समाधान तो मिलेगा ही। वो ये नहीं कह सकता कि हमें समझ में नहीं आए। ठीक है ना। अब अप्लाई करना तो आपका पुरुषार्थ है, करो करो ना करो ना करो। देखो दो चीजों में अंतर, वहां पर तो वो सार्थक ही दिखेगा, समझिए। कोई कभी अन्यथा भाव करता हुआ नहीं दिखता। निरंतर आप देखोगे, एक आया ग्रस्त सामान्य जी, आके वहीं बैठे बैठे सुनते सुनते मुनि दीक्षा के भाव, मुनि दीक्षा के भाव से श्रेणी आरोहण हो, केवल ज्ञान हो गया, सिद्ध भी हो गया, भगवान अभी यहीं बैठे, समझ गया। निरंतर माने पॉजिटिविटी कितनी है, लेकिन नेगेटिविटी का कोई नहीं दिखेगा कि साहब हम तो आपकी बातें सुन के भ्रष्ट हो। जैसे आजकल कहते हैं ना, ये निश्चय निश्चय की सुन के लोग भ्रष्ट हो, आत्मा आत्मा की सुन के लोग भ्रष्ट हो गए, क्रमबद्ध पर्याय को सुन के लोग निकम्मे हो गए, पुरुषार्थहीन हो गए। ऐसी कोई शब्द का प्रयोग वहां नहीं मिलेगा। चल मैं और आगे लो कि क्या मुझे भगवान की वाणी सुन के आत्मा समझ में आ जाएगा, आत्मानुभूति हो जाएगी? प्रश्न तो करना चाहिए ना नवीन जी, इसमें क्यों कंजूसी करते हो कि साहब मेरे को तो जिज्ञासा ये है कि भगवान आप मुझे कोई ऐसा मंत्र बताओ कि मुझे आत्मानुभूति हो जाए, बस। अब बोलो क्या मिलेगा? देंगे कोई मंत्र? तो ऐसी जिज्ञासा भी वहां कोई जीव कभी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये तीर्थंकर के स्वरूप का अवर्णवाद है। क्या बोल के बताइए, क्या है? तीर्थंकर के स्वरूप का अवर्णवाद। क्या, कौन सी बात? कि भगवान कोई ऐसा मंत्र दो कि अभी मुझे आत्मानुभूति हो। ऐसी जिज्ञासा भी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि वह उसमें आपने भगवान को कर्ता माना। क्या माना? कर्ता माना। और जो वीतरागी को कर्ता पर का कर्ता मानता है, हम पढ़ते हैं तुम पर के कर्ता नहीं ना, वहां जाके तो ये स्वर निकलते हैं तुम पर के करता नहीं ना। और आप बोल क्या रहे कि मेरा ठिकाना, मुझे ठिकाने लगा दो, सदगति कर दो। अब आप सोचो तो सही कि आप कितने प्यूरिफाइड होके जाते हैं। समो शरण में कुंद कुंद को यहाँ जिज्ञासा हो थी, उसको मैंने नियम सार में, भैया जरा आराम से करो यार, तो बाजे से बजा रहे हो। तो नियम सार में जब उन्होंने लिखा शल्य, तो मैंने उसका अर्थ किया था कि उनको शल्य माने कभी कभी अच्छी जिज्ञासा भी, प्रबल जिज्ञासा को भी शल्य जैसा है। ठीक है ना भाई, मेरे लिए बहुत ज्यादा मुझे ऐसा लग रहा कब ये हो जाए, क्योंकि ये भी क्रमबद्ध का निर्णय करना, इसीलिए जोर दिया गुरु। क्यों? तुमने क्रमबद्ध का निर्णय नहीं किया तो तुम आत्मानुभूति के लिए हाय हाय मचाओ। अन्य लोग जैसे वैभव के लिए, पुण्य के लिए हाय हाय मचाते, तुम काय के लिए मचाओगे? तब अभी तक नहीं हो रही, अभी तक। भाई यदि यही चिंता करते तो भरत को तो अंतर्मूर्त में केवल ज्ञान, और पिताजी को 1000 साल, उनको तो फिर होने नहीं चाहिए। क्यों? कितनी चिंता हुई होगी? कोई चिंता ही नहीं। ये धर्म चिंता का नहीं है, समझे? तो कुंद कुंद को जो जिज्ञासा भाव भी था, वो भी चौथा काल जब वहां साक्षात समोषण में देखा, तो उसको बता रहे हैं कि क्रिया ही रखती अफला। आज मुझे समझ बिल्कुल क्लियर हुआ कि जो मुझे लगता था जल्दी हो जाए, ये चीज को जब होना है तब होना है। मैं अपना वो अभी आया था आ गए 112वीं 13वीं का था, ठीक है ना? मणो न होदी देवो, देवो वा मानसो वा सिद्धो वा, सब क्लियर समझ। जो मन में व्यग्रता थी, थोड़ी बहुत जिज्ञासा थी, जानना चाहते थे, एकदम शांत, एकदम शांत। आप कल्पना कर सकते हो भैया कि ये शांति कैसे आएगी? आप ट्रेन में आके लगे, आप सबको जाना और सबको लेके जाएंगे, फिर भी कोशिश क्या रहती तो मैं पहले चढ़ जाऊं।
गलत तो नहीं कह रहा हूं। ट्रेन लेके जाएगी, समय है, उतने समय में सब चढ़ जाएंगे, आप भी चढ़ जाओगे, फिर भी लगती क्या है, मैं पहले चढ़ जाऊं तो अच्छा। हम आप कोई खोटा भाव तो कर नहीं रहे, किसी की चोरी नहीं कर रहे, चकारी नहीं कर रहे, चोट नहीं पहुंचा रहे, अच्छा भाव तो कर ही सकते हो। लेकिन ये भाव भी जहां निकल जाए, समझे, इतनी प्रशांतता आए, ये चौथे काल का प्रभाव। समय सार में कलश नहीं, सामान्य जनवत्ते साम न मोक्षोपी मोक्ष, याद नहीं हो समय सार जी उठाना पढ़ना, क्या कह रहा हूं, कहां से बात हो रही, आपको कुछ आइडिया है। सामान्य जनवत्ते साम, यदि आपको ये व्यग्रता है कि मुझे कुछ जल्दी हो जाए, हित की ही बात और कुछ नहीं, ये कब समझूं मैं, ठीक है ना, ऐसी जो तीव्र जिज्ञासा हो रही, जब हम चंद्राचार्य कहते हैं कि 1-6 महीनों का हेड़ो मेरो मान ले रहे, तो किसी तरह लगे बुलाने के लिए सही है, लेकिन आने के बाद आपको अब 6 महीने हो गए, अभी तक क्यों नहीं हुई, तो कहते सामान्य जनवत्ते सामना मोक्षोपी मोक्षताम, ये सामान्य आदमी सड़क चाप को जैसे नहीं होता, ऐसे मोक्षों को भी मोक्ष होने वाला। ये बड़ा अंतर है सोच का, ये विजन के लिए चेंज होना चाहिए। यदि ये विजन चेंज नहीं होता है, इसका मतलब आपने अभी इस तत्वज्ञान की ऊंचाई, चौथा काल, भगवान का समोषण, दिव्य ध्वनि, इसको भी आपने समझा नहीं। सच बताऊं तो दिव्य ध्वनि पर लिखूं मैं 200-400 पेज तो लिख सकता हूं, उसकी महिमा, उसका वास्तविकता बता, इतना दिमाग में कई बार विचार उमड़ते हैं, इतने उमड़ते हैं कि बता नहीं सकते। यही प्रवचन सार को कुंद कुंद अन्य ग्रंथों में क्या बोलते हैं और प्रवचन सार में क्या बोलते हैं, कभी आपने कंप्यूटर स्टडी की, उनकी टोन में अंतर देखा, इतनी गंभीर टोन है इसमें, अन्य ग्रंथों में वो गंभीरता नहीं, गहराई है, गहराई का निषेध नहीं कर रहा, जो समुद्र में गहराई होना, लहरें तेज हो तो छुप के, ठीक है, गहराई की तब भी, लेकिन बिल्कुल प्रशांतता, एक लहर नहीं, निष्कंप जैसा दिखे। आपको पता है, जो निष्कंप सरोवर देखना, बिना लहर वाला सरोवर देखना, ये बहुत शुभ लक्षण है, बहुत शुभ स्वप्न है। निस्तरंग, जिसको कोई लहर, ऐसा देखना, ठीक है ना। और सांसारिक जो तीव्र, किसी को अच्छा पुरुषार्थ करना हो, जैसा में कुछ बढ़ेगा आगे, तो उसके लिए सतरंग, काय में सांसारिक उन्नतियों में बढ़े, और निस्तरंग ये मोक्ष मार्ग है। भाई साहब, अभी तक कभी सोचा, चीज एक, स्वप्न बेस एक के साथ उसमें सरोवर दो भराओ, पूरा लबालब भरा, लेकिन यदि वो निस्तरंग देखते हैं माने मोक्ष मार्ग में जाएगा, वो सतरंग देखते हैं भले ही चक्रवर्ती बन जाएगा, लेकिन मोक्ष मार्ग में। कितना बड़ा अंतर है भाई साहब, कभी विचार किए। ये जो निस्तरंगता है, ये है समोषण। सब जीव एकदम प्रशांत, सीखना चाहते, पुरुषार्थ कितने ही करें, लेकिन उसमें लौकिकता, बाहर में दिखे ऐसी चीजें नहीं होती हैं, अंतरंग की गहराई पर चल गया, क्रिया ही व्यक्ति वो निष्फल नहीं हो सकती, अफल नहीं हो सकती। और यदि ऐसा हो जाए तो क्या होगा, तो धम्मो, जो धर्म तीर्थ है, वो भी निष्फल माना जाए। क्या होगा, कोई बात नहीं, क्या होगा, धर्म को भी, धर्म माने जो दिव्य ध्वनि हुई, वो भी क्या मानी जाएगी, निष्फल। फिर तो हमारा सारा बेस क्या है, शासन। शासन माने, शासन माने दिव्य ध्वनि। बोलने में क्यों घबराते हो, शासन शब्द का अर्थ दिव्य ध्वनि है। वीर शासन जयंती बोलते क्या नहीं, तो वह शासन का अर्थ क्या है, भगवान की पहली दिव्य ध्वनि का दिन, यही तो है ना।
मैं कोई नई बात बता रहा हूं, आप जानते पर बताते नहीं, अंतर समझे ना। तो कहते हैं धम्मो यदि निफलोस, ये व्यवहारिक पक्ष है, ये निश्चय पक्ष नहीं है, लेकिन निश्चय व व्यवहार वाला व्यवहार नहीं है। मैंने भगवान के अंतरंग से भी देखो तो उन्हें इन सबसे दिव्य ध्वनि वगैरह किसी से कोई मतलब नहीं, ठीक है ना। लेकिन जितने सामने जीव बैठे हैं वो उनके पुण्य का अतिशय भी एक ऐसा विशेष होता है कि उन जीवों के लिए उस दिव्य ध्वनि की एक एक बात ऐसे हृदय में उतरती है, ठीक है ना, कोई कह ही नहीं सकता। बाकी लोगों की बात को हम कह सकते भाई साहब जमी नहीं, समझ में नहीं आई, भिन्न प्रकृति के लोग श्रोता हो सकते हैं, लेकिन वहां पर अभिन्न प्रकृति से वो धर्म कभी अफल नहीं जाता है, निष्फल नहीं जाता। निष्फल है तो उधर कहा अफल और यहाँ का निष्फल है। निष्फल माने वही कार्य हो रहा है, जो तीर्थंकर प्रकृति बनी वो क्या है, क्या कारण बताया था इसका, तो राग से बनी। 16 कारण भावनाएं भी क्या है, राग है। तो जो राग से बनी तो राग में निष्फलता, ठीक है ना। और जो क्रिया हो रही है उनकी वो वीतराग की क्रिया, वो रागी की क्रिया नहीं। भगवान वर्तमान में क्या है, वीतराग, फिर भी दिव्य ध्वनि हो रही, ठीक है ना। इसलिए क्रिया वीतरागी, ठीक है ना। और यदि आप उसका फल नहीं आए तो फिर वो निष्फल क्या है, क्यों, क्योंकि वो कर्म उदय, इसका बंधा कर्म, किन भावनाओं से बंधा कर्म, वो निष्फल कैसे हो सकता। ख्याल में आज सब फलों कर्म का उदय को आप निष्फल कर सकते हैं, अकाम निर्जरा तो होती कि नहीं होती है। अरे भैया आप कोई तप नहीं कर रहे, आपको भी रोज अकाम निर्जरा हो, हजार उदय आ रहे हैं, ज्ञान वर्णी, दर्शन वर्णी, मोहिनी, अंतर, सबका उदय आ रहा है। अभी बैठे बैठे आप किसको भोग रहे, सबके चल रहे हैं, 90% पे आपका ध्यान ही नहीं है। बैठने के पहले कहते डॉक्टर साहब दर्द है, हमें कुछ बदले तो कुछ कहियो मत, अब आए को हिलने का होश ही नहीं है, सुन रहे हैं आराम से बात, तो वो निष्फल गया कि नहीं गया। बात करता है एक आपको गलत तो नहीं कहा भाई, नहीं ये थोड़ी कि दर्द नहीं है, लेकिन नहीं गया उपयोग तो अपने आप निष्फल हो गया। तो अकाम निर्जरा एक अलग चीज है, ठीक है ना। और यहां जो निष्फल के ना, तीर्थंकर प्रकृति की कभी अकाम निर्जरा नहीं होती। अकाम निर्जरा माने वो फल दिए बिना नहीं जाती, तीर्थंकर को उसकी आकांक्षा होती है नहीं, क्या वहां काम का अर्थ इच्छा नहीं है, ठीक है ना। तीर्थंकर प्रकृति की कभी अकाम निर्जरा माने उसका परिपूर्ण फल दिए बिना निर्जरा नहीं होती, उसका फल तीर्थंकर को भोगने नहीं होता। बंदी किसको, भाभी जी, तीर्थंकर प्रकृति बंदी किसको है, तीर्थंकर को, और उसका फल कौन नहीं भोगता, तीर्थंकर। उसके मजे सब लेते हैं सिवाय तीर्थंकर, समझे कि। इसलिए प्रकृति के हिसाब से उसको निष्फल कहा और क्रिया के हिसाब से उसको अफल कहा। अफल नहीं हो सकती, ये ख्याल में। इसकी बारीकी को जो पकड़ ले भाई साहब, जो मतलब कुंद कुंद के ऐसे बारीक खेल जो है, बारीक से अंतर करते, कहीं निष्फल, कहीं अफल, कहीं सफल, ये जो कह रहे हैं, इनकी बारीकियों को जो पकड़ने लगे तो आपको समझ में आएगा कुंद कुंद क्या है, किस हाइट पर है। अन्यथा तो बस हम चर्चा करते रहते हैं, बहुत सी चर्चाएं करते हैं, ये भी ठीक है। अब ये चर्चा बेसिकली यहाँ पूर्ण हुई, इसका और मर्म अगली गाथा में, ठीक है ना। अब कंटिन्यू चलेगा, कोई ऐसा तत्काल व्यवधान नहीं है, तो रहेंगे और आप चर्चा चलेगी। अगले संडे को तो यहाँ वो है क्या, आपको खाना पीना है, हमारा खाना पीना अब यहाँ बंद हो चुका है।